मेरी सनातन संस्कृति, मेरे भारतीय, मेरे सनातन धर्मी लोग सिकुड़ने नहीं चाहिए। उन लोगों की तरह अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होने चाहिए। मेरे सनातन धर्मियों के घर में होने वाला कलेश पीड़ा का कारण है कि ये घरों में कलेश क्यों हो रहा है, क्यों बूढ़े माता पिता की आंखों में खून के आंसू हैं, इतने सारे वृद्धाश्रमों की आवश्यकता क्या है। बड़े बूढ़े जाते थे लेकिन गुरु आश्रम में जाते थे साधना करने के लिए, संन्यास धारण करने के लिए, लेकिन अपनी बगिया को नहीं छोड़ते थे, ना उनकी बगिया उन्हें छोड़ती थी, क्योंकि वो उनके खिलाए हुए फूल हैं। उनको छोड़कर चले जाना या उनको अपने से दूर कर देना ये ठीक नहीं है। लेकिन आज घर घर कलेश है। माता पिता अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। बच्चे माता पिता के लिए कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बड़ों बूढ़ों को चुभती हैं, क्योंकि वो अपनी सभ्यता को, अपने उसूलों को, अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ सकते। वो तुम्हारे साथ बैठकर मुर्गा नहीं खा सकते, क्योंकि उन्होंने जीवन भर प्याज लहसुन भी नहीं खाया। वो तुम्हारे साथ अंडा कैसे खाएंगे? लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी के साथ मुर्गा अंडा खाना है। कैसे पार पड़ेगी? कैसे होगा? कैसे जीवन चलेगा? फिर माता पिता अलग रहेंगे, बच्चे अलग रहेंगे। मेरी बात जो कोई भी सुन रहे हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपनी राक्षसी वृत्ति के लिए, अपनी निजी धारणाओं के लिए, संसार की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए अपनी भारतीयता को मत छोड़िए। अपने बूढ़े माता पिता को मत छोड़िए। अपने माता पिता की प्रसन्नता को स्वीकार करिए। और जब आप अपनी माता पिता की प्रसन्नता को स्वीकार करके जिएंगे, तब आप सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले एक मातृभूमि के रक्षक बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप भले हिंदू हैं पर आप मांस भक्षण करते हैं, आप कई सारे शारीरिक संबंध रखते हैं, आपका चरित्र, आपका भोजन और आपका विचार इस संस्कृति से, सनातन धर्म से मेल नहीं खाता, तो आप हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं हैं। जैसे कि एक बार चाचा नेहरू ने कहा था कि 50 साल बाद इस भारत में शरीर से तो लोग हिंदू होंगे, लेकिन दिल से मुसलमान और मस्तिष्क से ईसाई हो चुके होंगे। इस बात को सच्ची होने मत दीजिए। ये बात कहीं ना कहीं चाचा नेहरू की सच्ची होती हुई दिखाई दे रही है। आज बहुत सारे लोग केवल शरीर से ही हिंदू हैं, लेकिन दिल से मुसलमान हो चुके हैं, क्योंकि पिक्चरों ने उन्हें सिखाया है कि हीरो का दिल टूटता है तो जाकर मज़ार पर माथा टेकता है, चादर चढ़ाता है, धागा ढूंढ बांधता है, और मज़ार वाले पीर बाबा उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो आज कहीं ना कहीं भारत का युवक दिल से मुसलमान हो गया है, क्योंकि हर एक पिक्चर में यही तो दिखाया गया है कि हीरो का दिल टूटेगा तो शराब पिएगा। आज इतने सारे शराब खाने क्यों खुल गए? क्योंकि घरों में खुलेआम बाप बेटा बैठकर शराब पी रहे हैं। ये पिक्चरों ने दिखाया है। मस्तिष्क से आज ईसाई हो गया है हिंदू, क्योंकि हिंदू के घर में ये नहीं होता था कि सास और ससुर और बहू और बेटा एक साथ बैठकर सिगरेट फूंक रहे हैं, किटी कर रहे हैं
और शराब पी रहे हैं, छोटे ओछे कपड़े पहनकर पार्टियों में जा रहे हैं, जिन कपड़ों में कोई भी उस नारी को देखने के लिए अधिकार नहीं है, उन कपड़ों में ससुर के आगे बहू घूम रही है, बेटी घूम रही है। शरीर से तो हिंदू ही हैं, लेकिन बेटी कच्छा ब्लेजरी पहन करके बैठी है और बाप माँ सब हंसी मजाक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इतने छोटे कपड़े में मर्यादा रहेगी? विचार शुद्ध रहेंगे? आपकी भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी? शरीर से ही हिंदू होंगे, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी हिंदू नहीं होगी। सनातन धर्म कैसे बचाओगे? ये सीख है रामायण की कि उन बड़े बूढ़ों को, थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से पूरे भारत में ढूंढोगे 1 करोड़ मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ भी नहीं मिलेंगे जो आज भी शाकाहारी भोजन करते हैं, आज भी उन नियमों से, उन परंपराओं से जीते हैं। कुछ चीज़ें आज भी उनको सभ्यता से विपरीत होती हैं, घर परिवार से विपरीत होती हैं, सनातन धर्म से विपरीत होती हैं, तो चुभती हैं, आज भी पीड़ा होती है। आज भी ये ख्याल आता है कि ऐसा क्यों? हमारे घर एक पति पत्नी आए। मेरी माँ ने सबसे पहले यही देखा कि इसने तो बिछुआ भी नहीं पहने हैं, पायल भी नहीं पहनी है। तो मैंने कहा, माँ जाने दीजिए, आजकल सब ऐसे ही रहते हैं। तो आज भी मेरी माँ को इस बात की चिंता है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे बड़े बूढ़े थोड़े से हैं, लेकिन केवल 10-20 वर्ष रुक जाइए, फिर वो नहीं मिलेंगे, फिर वो नहीं मिलेंगे। तो क्यों ना उनको संभाला जाए। उनको वृद्धाश्रमों में भेजने की ज़रूरत नहीं है, उनकी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये राम कथा हमें बताती है कि जैसे राम ने आज लक्ष्मण को एक बड़े अपराध से सहज बचा लिया, ऐसे ही हमारे बड़े बूढ़े हमें न जाने कितने अपराधों से सहज बचाते हैं। अपनी भूलों को समझिए, उन अपनों के, अपने बड़ों के प्रेम को समझिए, और इस भारतीयता को बचाने में आप भी एक ईंट साबित होइए। जैसे एक एक ईंट करके पूरा मकान खड़ा हो जाता है, ऐसे ही एक एक व्यक्ति से पूरा राष्ट्र निर्माण होता है, एक एक व्यक्ति से मातृभूमि की रक्षा होती है। इसीलिए ये राम कथा एक अलौकिक राम कथा है। ये राम कथा बड़ी